जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एस वायरल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि पेड़ों पे बिजली क्यों गिरती है। तो हम इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ढूंढने वाले हैं, आपको बताएंगे कि बिजली पेड़ों पे क्यों गिरती है, उसका बेसिक फंडा समझाएंगे और आपको ज़रूर समझ में आएगा, ये आशा करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लाइटनिंग फॉर्म कैसे होती है, जो बिजली है वो फॉर्म कैसे होती है। उसके बाद देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइटनिंग देखेंगे। उसके बाद हाउ लाइटनिंग स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस, मतलब जो बिजली होती है वो अर्थ को स्ट्राइक कैसे करती है, उसका परिणाम क्या होता है वो उसमें सीखेंगे। बाद में वाई लाइटनिंग स्ट्राइक द ट्री, ये जो हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो उसके बाद डिस्कस करेंगे। और बिजली के बारे में जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे, वो क्योंकि बहुत सारी जानकारी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मिलेंगी इसके बारे में। तो हमारे साथ अंत तक ज़रूर जुड़िएगा, हम आपको ज़रूर इसकी जानकारी बेसिक से देंगे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि लाइटनिंग फॉर्म कैसे होती है। इसकी बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? लाइटनिंग इज ए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉज्ड बाय द इम्बैलेंस बिटवीन द स्टॉर्म क्लाउड्स एंड द ग्राउंड और विद इन द क्लाउड देमसेल्फ। देखो, ये जो लाइटनिंग है एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। हमें पता है कि दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। और हमें ये भी पता है कि ये बोथ द चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब तक ये एक दूसरे को सेम फोर्स से आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तब तक ये बैलेंस करेंगे। मगर जब एक चार्जेस दूसरे चार्जेस के कंपैरिजन में बढ़ जाता है तो इनमें इम्बैलेंस होने की बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है। तो लाइटनिंग में वही होता है। लाइटनिंग में एक्चुअली होता क्या है कि जो चार्जेस है उनमें इम्बैलेंस पाया जाता है। इम्बैलेंस मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो कभी कभी नेगेटिव चार्जेस का सैचुरेशन एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाता है, जिसके कारण कुछ नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस से अलग हो जाते हैं और वो पॉजिटिव चार्जेस को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जो कि धरती पे पाए जाते हैं। इससे बिजली फॉर्म होती है। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है उसकी डेफिनेशन समझने का। और उसके पीछे जो स्टैटिक फॉर इलेक्ट्रिसिटी है हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे वो। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल। द चार्ज रिमेन अंटिल इट इज़ एबल टू मूव अवे बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो दोस्तों, आपने एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा कि जो कॉम्ब रहता है हम अपने सर पे रब करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो कुछ पेपर पीसेस रहती है उसकी तरफ ले जाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो पेपर पीसेस है वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका बेसिक रीज़न यही होता है कि जब हम कॉम को हमारे सर पे जो रब करते हैं उसके कारण फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो इस फ्रिक्शन के कारण जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जो अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसके कारण वो क्या हो जाता है कि फ्रिक्शन के कारण वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्जेस है वो कॉम के टिप पे आ जाते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो वो नेगेटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्जेस हमको पेपर पीसेस में मिल ही जाते हैं उनको। तो सिंपल सा फंडा है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो पेपर पीसेस है वो हमारे कॉम को लग जाते हैं। तो यही फंडा है दोस्तों क्लाउड्स में भी यही होता है। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अपर क्लाउड्स और लोअर क्लाउड्स हैं। जब इनमें फ्रिक्शन होता है तो देख सकते हैं कि जो अपर क्लाउड है उसमें से जो पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, जबकि लोअर क्लाउड्स में खाली नेगेटिव चार्जेस रह जाते हैं। तो इसके कारण जो कि बिजली है उसकी निर्मित होती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम टाइप्स ऑफ लाइटनिंग देखेंगे। मेजर 3 टाइप्स होते हैं लाइटनिंग के: क्लाउड टू ग्राउंड, क्लाउड टू क्लाउड और इंटर क्लाउड। पहले हम देखेंगे कि क्लाउड टू ग्राउंड जो कि लाइटनिंग होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है।
देखिए इधर आपको दिखेगा कि एक क्लाउड है, उस क्लाउड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है जो कि सेपरेट दिख रहे हैं आपको फ्रिक्शन की वजह से। तो होता क्या है कि जो लोअर पोर्शन पे जो नेगेटिव चार्जेस है वो हमेशा पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे जो कि उनको पेड़ों पे मिलेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक बिजली पेड़ों पे गिर जाती है, कि बिजली उससे प्रोड्यूस होती है और पेड़ों पे गिर जाती है। तो सेकंड देखेंगे कि क्लाउड टू क्लाउड जो कि लाइटनिंग होती है वो क्या होती है। तो सपोज़ इधर देखते हैं कि हम दो तरह के क्लाउड्स है, उनमें जो चार्जेस है वो भी सेपरेट ऑलरेडी दिख रहे हैं हमको। तो उसमें से जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, तो उससे भी क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। और जो थर्ड टाइप है इंटर क्लाउड लाइटनिंग, तो उसमें होता है कि एक क्लाउड होता है सेपरेटली और उसी क्लाउड में लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है सेपरेट चार्जेस के कारण। तो दोस्तों यही मेन टाइप्स होते हैं लाइटनिंग के। ये पिक्चर मुझे तो लगता है कि इस पिक्चर की तरफ देख के आपको बिना एक्सप्लेन किए गए ही आप यही सीख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइटनिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों इस स्लाइड में एक पिक्चर दिखा होगा आपको, ये बहुत ही अच्छा पिक्चर है आपको लाइटनिंग फॉर्म कैसे होती है ये समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो कि पहला पिक्चर है इसमें से जो बैट बॉटम ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स बिकम नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस, हमने पिछले साइड पे डिस्कस किया, वही फंडा है इधर, खाली डिस्कस किया है उसको। तो हम देख सकते हैं कि जो पहला जो पिक्चर है उसमें जो सरफेस ऑफ द अर्थ गेट पॉजिटिवली चार्जेस है। तो इधर क्लियर दिख रहा है कि पहले स्लाइड में चार्जेस अपोजिट, एटलीस्ट वो अपोजिट आ गए। और जो सेकंड पिक्चर है उसमें दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं नेगेटिव चार्जेस की तरफ। और जो थर्ड पिक्चर है उसमें से क्या होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं और उनका स्ट्राइक होता है। उस स्ट्राइक के कारण बिजली प्रोड्यूस होती है। ये बहुत ही अच्छी इमेज है आपको समझने के लिए कि बिजली प्रोड्यूस कैसे होती है। तो दोस्तों हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जो लाइटनिंग है वो पेड़ों पे क्यों गिरती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी सिक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड मॉइस्चर लाइक एज अ सैप एंड वाटर इनसाइड अ ट्री इज़ अ मच मोर बेटर कंडक्टर दैन एयर। इधर सिंपल बात बताई गई है कि जो पेड़ों में जो सैप माने तो डिंक वगैरह कहते हैं उसको, और जो लिक्विड पेड़ों के बाहर गिरता है उसको हम सैप कहते हैं। और वाटर हम सभी को पता है कि पेड़ों में जो वाटर वेसल्स रहते हैं जाइलम फ्लोएम जो कि वाटर और फूड कंडक्टिंग वेसल्स रहते हैं, वही बताया गया इधर कि जो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण पेड़ों पे बिजली गिरती है। एक बहुत ही सिंपल रीज़न है इसका कि पेड़ों पे बिजली क्यों गिरती है। तो इधर पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो बिजली है वो उसी पॉइंट पे गिरी है जहाँ वेसल्स जो वाटर और सैप कंडक्टिंग वेसल्स है वो पाई जाती है। तीनों पिक्चर में हम वही देख सकते हैं कि जो ट्रीज़ है उनके एकदम बीचों बीच लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है। तो इससे पता चलता है कि जो सैप और वाटर प्रेजेंट रहता है पेड़ों में, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स वाई द लाइटनिंग स्ट्राइक्स द ट्री। तो दोस्तों हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में देखा कि वाई लाइटनिंग स्ट्राइक द ट्री और इसके जो बेसिक फंडा है हमने समझ लिया। तो हम कुछ सम इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे अबाउट द लाइट। 4 से 5 पॉइंट है, बहुत कम लोगों को ये पॉइंट पता होंगे, तो हम चलो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है द टेम्परेचर ऑफ अ लाइटनिंग कैन बी 30,000 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब 30,000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है किसी लाइटनिंग का टेम्परेचर जब वो गिरती है तब। ये हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है द पीक करंट कैन बी 20,000 एम्पियर्स। ओके, 20,000 एम्पियर्स होता है ये करंट। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे घर में जो हीटर वगैरह रहता है उसके लिए जो पॉइंट निकाले जाते हैं 5 एम्पियर 4 एम्पियर के, तो आप एक कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ 20,000 है और कहाँ 5 एम्पियर है। तो बहुत सारी एनर्जी रहती है उसमें।
third day speed of light. It would take about 55 minutes to go travel to the moon. तो उसे मून तक पहुंचने के लिए खाली 55 मिनट्स लगेंगे. एक लाइटनिंग का स्पीड होता है ये, जस्ट इमेजिन. चौथा पॉइंट है लेक मारासियाबो इन वेनेजुएला इज़ द प्लेस ऑन द अर्थ दैट रिसीव्स द मोस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक, 40,000 स्ट्राइक पर नाइट. और अब आप सोच सकते हैं कि 12 आवर में 40,000 स्ट्राइक अगर गिरती है तो उस एरिया में लोग कैसे जीते होंगे और कैसे मैनेज करते होंगे, उनको ही पता. और सबसे लास्ट पॉइंट है ईच लाइटिंग स्ट्राइक्स कंटेन अराउंड 1400 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी. ओके, ये भी ठीक है, बहुत सारी एनर्जी उसमें रहती है, लेकिन जो लाइटनिंग की एनर्जी है उसको यूज़ करने के लिए अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें. थैंक यू.